बिहार में फिर से एक नई भर्ती आ चुकी है दोस्तों, जो कि आपका कार्यालय परिचारी का भर्ती होने वाला है, यानी कि बिहार ग्रुप डी का भर्ती, जो कि आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से निकाला गया है। और इस वैकेंसी में बहुत अच्छा सब कुछ आसान सिलेबस दिया गया है, क्वालिफिकेशन भी आसान है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आसान है। साइकिल चलाना अगर आपको आता है तो आप इस जॉब के लायक हैं। आइए जानते हैं कि क्या डिटेल है, क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल है। ये सब चीज आपको आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता है, सब चीज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए, शुरू नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप सरकारी नौकरी बिहार कार्यालय परिचारी के योग्य नहीं है। यह अलग बात है कि आपको बाइक चलाने आ रहा है, आप ऑटो चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप एरोप्लेन चला रहे हैं, वो अलग बात है। सोच अगर थोड़ा सा अलग होगा, आप अगर चाहते हैं तीनों में से कोई एक अगर आप चाहते हैं कि ये हम पक्का करेंगे, उसके लिए आप अगर तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, मैक्सिमम स्कोर लाते हैं, तो बिहार में आप लोग को अगर जॉब लग जाता है, छोटा ही जॉब ग्रुप डी का ही है, कोई बात नहीं, अगर लग जाता है, सैलरी इसका पता है आपको कितना है इसका। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नई भर्ती के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, जो कि आ चुका है, जिसका अप्लाई डेट भी शुरू हो रहा है बहुत जल्द। और आप लोग को अप्लाई करने का अगर मन है, परिचारी का जॉब लेने का अगर मन है, और बहुत सारे लोग लेते हैं, ये वैकेंसी जल्दी नहीं देखा जाता है। और ये वैकेंसी आपका बिहार विधान परिषद की तरफ से निकला है। बिहार विधानसभा का भी वैकेंसी आना है, तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो किसी न किसी में आप लोग का हो जाएगा, जो कि आपका परिचारी का होना है, यानी कि ग्रुप डी लेवल का यह भर्ती होता है। आइए जानते हैं क्या उसका सिलेबस होने वाला है और क्या मेरिट बनेगा, क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं, आपका कितने पोस्ट पर वैकेंसी है। तो रात्रि प्रहरी का है, यानी कि नाइट गार्ड जो होता है ना, उसके लिए आप लोग को तैयार कराया जाएगा, यानी कि उसके लिए वैकेंसी है, रिक्त है। दरबान के लिए है, सफाई कर्मी के लिए, तीनों पोस्ट के लिए आप लोग का वैकेंसी निकाला गया। और जितना भी सीट है उसका 35% आप देखेंगे क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को इस पर दिया जाएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। और जितना भी सीट है उसको बोला गया है कि बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। मतलब भविष्य में अगर आप फॉर्म भर भी लेते हैं, मतलब डेट आ गया, फॉर्म भर लिए, और आगे चलकर जब आप एग्जाम दे रहे हैं और आयोग को लगेगा, मतलब बिहार विधान परिषद को लगेगा कि और भी सीट बढ़ाना चाहिए, तो वो सीट बढ़ा सकता है। क्योंकि लड़का तो उतना ही फॉर्म भरेगा ना, तो लड़का सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा नहीं, लड़का हो या लड़की हो, सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा नहीं। तो पोस्ट बढ़ाता है या घटाता है तो वो भी बाद में किया जा सकता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब योग्यता का बात करेंगे तो 10th पास है। अब सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी में कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप लोग परिचारी की रिक्तियों के बारे में यहाँ देख सकते हैं, जहां पे पदनाम, वेतन स्तर दिया गया है और आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का औपबंधिक संख्या भी दिया गया है। अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, और कुल पद की संख्या भी यहाँ पर है। ये लेवल 1 का जॉब है, जो कि कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी हो या दरबान हो या सफाई कर्मी हो, सब आपका लेवल 1 का जॉब है। जिसमें आप देखेंगे जनरल के लिए 1 सीट यहाँ पे है, और फिर आपका देखेंगे सफाई कर्मी के लिए 4 सीट है। फिर देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट यहाँ पे है और 4 सीट है आप लोग का सफाई कर्मी के लिए, और दरबान के लिए 1 सीट है। इस तरह से आप लोग अपनी सीटों की संख्या अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और 35% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट यहाँ पे रात्रि प्रहरी का, और 2 सीट है यहाँ पे आपका कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी के लिए। टोटल मिलाकर के 5 सीट आपका रात्रि प्रहरी के लिए, सब मिलाकर के सब कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे कुल पद की संख्या है। और 3 यहाँ पे सीट है दरबान के लिए, और सफाई कर्मी के लिए 18 सीट यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी सीटों की संख्या हो गई, ये जान गए आप लोग। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पदनाम के साथ साथ, मतलब जितना ही पद है, रात्रि प्रहरी का हो गया, दरबान का हो गया, सफाई कर्मी का हो गया, तो सब लेवल 1 का जॉब है। लेकिन 18,000 से 56,900 तक का आपका यहाँ वेतनमान रखा गया है। उसका देखेंगे, इसमें शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता मांगा जा रहा है। शैक्षणिक यानी कि मैट्रिक पास, बस आप मैट्रिक पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान आपको हिंदी अंग्रेजी का पढ़ने लिखने का होना चाहिए। साइकिल चलाने की क्षमता भी यहाँ पे दिया गया है। और सेम चीज ये तीनों में दिया गया है, मतलब आप अगर भरते हैं तो ये 3 चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये शैक्षणिक योग्यता है। और लेवल 1 का सब जॉब है, इसमें भी सबका सैलरी भी लगभग सेम है, क्योंकि लेवल 1 का ही जॉब है, तो सब चीज समान है। ठीक है, ये समझ गए। तो आप लोग ने पोस्ट को देख लिया, आप जानिए कि आपका योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मात्र अगर आप 10th पास कर लिए हैं, 10th अगर आप पास हैं, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, आप इस भर्ती को आराम से भर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं। यानी कि बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के हैं, कहीं से भी आप हैं, इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अलग बात यह है कि अदर स्टेट के जो भी लोग होंगे जिनके पास बिहार का आवासीय नहीं होगा, वो जनरल वाला जो, मतलब जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे। जो भी क्राइटेरिया जनरल का होगा वही उस पर भी अप्लाई होगा, अदर स्टेट वाले पे। ठीक है, बाकी जो बिहार के हैं,
जिनके पास आरक्षण है वो सभी, अगर आपके पास आवासीय है तो आप आरक्षण का लाभ भी ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अप्लाई डेट अगर आपको बता दें तो 18 मार्च से ये शुरू हो गया अप्लाई होना और 2 अप्रैल तक इसका डेट रखा गया है। मतलब कि एप्लीकेशन का भी डेट है और फी पेमेंट करने का भी डेट है। तो 18 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में आप लोग को क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा है, तो 300 रुपया लग रहा है। किसको लग रहा है 300 रुपया, तो जनरल वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को, ओबीसी यानी कि बीसी ईबीसी वाले को और अदर स्टेट वाले को 300 रुपया लगेगा भरने में। और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और फीमेल जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 150 रुपया लगने वाला है बिहार कार्यालय परिचारी की भर्ती को अप्लाई करने में। ठीक है, अब इसका एग्जाम कब होगा, ऐसा कट ऑफ क्या जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सब चीज अभी हम बताने वाले हैं। बस ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए और तैयार होइए कि कैसे हम इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि आसान सिलेबस है, आसान प्रोसेस है ना। इसमें फिजिकल है, ना दौड़ है, ना हाइट है, वेट है, चेस्ट है, कुछ भी नहीं है, ना रनिंग है। बस आपका रिटन के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो ये चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए जानते हैं, अगर हम उम्र का बात करते हैं तो 18 मिनिमम रखा गया है। आपको पता है कि बिहार में कोई वैकेंसी आता है तो उम्र काफी ज्यादा होता है, मतलब डिफरेंस ज्यादा होता है। 18 मिनिमम रखा गया है, जो भी 18 साल पूरा कर लिए हैं। और एज काउंट, इस एज के मुताबिक, मतलब इस एज काउंट 01/01/24 यानी कि आपका 1 जनवरी 2024 से एज काउंट किया जाएगा, जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अनुसार आप लोग का 18 हो जाना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल तक मैक्सिमम उम्र रखा गया है, 37 साल तक रखा गया है। 40 साल तक रखा गया है जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट को, मतलब अगर आप महिला हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आप लोग के लिए 40 साल तक का उम्र है। ओबीसी में अगर आप बीसी ईबीसी से हैं, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हैं, तो आप लोग के लिए भी 40 साल रखा गया है। और एससी एसटी के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 साल उम्र रखा गया है, जो कि आप लोग को आरक्षण मिलता है, आप लोग को यहाँ पे छूट मिलता है एज में, जो कि यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको फीस बता दिए तो ये समझ में आपको आ गया। अच्छा, योग्यता से एक चीज और संबंधित है। देखिए योग्यता में क्या क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में आपका देखिएगा 10th पास तो मांगा ही गया है, साथ में हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब प्रयोगात्मक ज्ञान, यानी कि होता है ना कि थोड़ा सा ज्ञान आपको हिंदी इंग्लिश समझने बोलने लिखने आना चाहिए। तो ये छोटा सा ज्ञान होगा, जो कि कंपलसरी नहीं है कि एकदम मतलब आपको चाहिए ही नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बस लिखा गया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी साइकिल सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको अगर साइकिल चलाने नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप सरकारी नौकरी बिहार कार्यालय परिचारी के योग्य नहीं है। ये अलग बात है कि आपको बाइक चलाने आ रहा है, आप ऑटो चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप एरोप्लेन चला रहे हैं, वो अलग बात है। साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। साइकिल अच्छे से चला लेंगे तो आपको ये जॉब मिलने का संभावना बनेगा जब आप इसके रिटन एग्जाम को निकाल लेंगे तब। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला और कैसे हम तैयार करेंगे। तो मैक्सिमम लोगों को तो हम पहले ही सजेस्ट कर दिए हैं, बाकी आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका पूजा पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, ये आपका जीके जीएस को मजबूत करेगा। आप जीके जीएस क्यों हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे जीके का पोर्शन से 40 क्वेश्चन और जीएस के पोर्शन से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि करीब करीब 55 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में। 55 आप जब इसका फॉर्म भरेंगे, इसका फॉर्म कब तक आप भरेंगे बताइए, यहाँ पे 18 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक। और इसका एग्जाम कब होगा, तो करीब करीब 3 महीना या 4 महीना भी लग सकता है इसका एग्जाम होने में। उसके बाद आप लोग का जो सिलेबस दिया जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये होगा आपका जीके का, जीएस का 55 नंबर और फिर मैथ रीजनिंग है। तो जीके जीएस महत्वपूर्ण है, लगभग 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये जीके जीएस का बुक है सामान्य ज्ञान का, पूजा पब्लिकेशन का, ये आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेहतरीन किताब है, जिसमें अच्छे से दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होते हैं तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं। क्या याद था आपको? अगर नहीं था तो इसमें दिया गया है। और इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया जो कि आप पढ़ेंगे रंगीन प्रिंट में भी आपको अच्छा लगेगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। जीके जीएस पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, दूसरा बुक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप इसको परचेज करके अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इसके लिए भी पढ़ सकते हैं और किसी के लिए भी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अब आइए अच्छे से बात करते हैं आपका सिलेबस पे। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 400 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? तो 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, इसलिए 100 क्वेश्चन 400 नंबर का रहेगा। 2 घंटा का मैक्सिमम समय आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। जो आपको सहूलियत होगा बनाने में वो आप बना सकते हैं। ऐसे अगर गलत पाया जाता है तो इंग्लिश का क्वेश्चन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, इसी के आंसर को सही माना जाएगा जो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये बोला गया है
ऐसा होता नहीं है जल्दी, एक आध क्वेश्चन में हो गया वो बहुत बड़ा बात है। तो कितने लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं और आपके मन में क्या क्या चल रहा है वो सब चीज आपको नीचे कमेंट करना है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई छोटा सा क्लास का भी आपको जरूरत है। अगर जरूरत है तो आपके लिए क्लास आ जाएगा बेहतरीन, जहां से आप अच्छे से जीके जीएस और भी चीजें आप कवर कर सकते हैं। अगर नहीं है बुक से भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो जितने भी लोग इसके लिए पर्सनल तैयारी करने वाले हैं, इस वैकेंसी को निकालने वाले हैं, साइकिल चलाने उनको आता है, तो आपके लिए जॉब है। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ हम तैयार हैं और ये जॉब हमको चाहिए, ले सकते हैं, ठीक है। सब चीज आपको बताए हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं आपका लैंग्वेज तो बता ही दिया, जीके जीएस ये महत्वपूर्ण हो गया। मैथ से भी क्वेश्चन आएगा, लगभग 15 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, क्योंकि जीएस और मैथ मिलाकर के 30 क्वेश्चन दिया गया है। जीएस आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जीके हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध करंट अफेयर्स। सभी जीके जैसे किताब में आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा। वही इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, विविध हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, अच्छा स्कोर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर्स से भी रहेगा, क्योंकि बहुत पहले इसका एग्जाम हुआ था, कोई और छोड़ इसका पता चलता नहीं है। न्यू सिलेबस है, आपको इसको ध्यान में रख करके चलना है 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन। यहाँ से रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। 30 क्वेश्चन रीजनिंग से भी रहेगा, 30 में से 28 आपको कम से कम सही करना है, क्योंकि आप दे रहे हैं परिचारी लेवल का एग्जाम, और आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का जो लेवल होगा, यानी कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th होगा। 10th लेवल के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन, तो आपको बनाना है। और कट ऑफ कितना जाएगा तो आपको बता दें कि जो लोग 80 प्लस लेकर के आएंगे उन्हीं का मैक्सिमम चांस रहेगा कि इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए सिलेबस कुछ भी नहीं है, आराम से वो ले आएंगे, ठीक है। मतलब 75 भी ले आते हैं तो 80 प्लस रहेगा तो आप लोग सेफ हो सकते हैं। और अगर उससे कम रहेगा तो थोड़ा सा डाउट होगा आप लोग को कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और बाकी आप जितना रफ्तार में साइकिल चला लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और हिंदी इंग्लिश का ज्ञान अगर है तो और भी बेहतर है। मतलब जितना आप में क्वालिटी है, तो जॉब वही चाहता है ना कि अच्छा से अच्छा लोग को हम सेलेक्ट करें, ताकि आने के बाद वो काम भी बेहतरीन कर पाए, अपने क्षेत्र में अच्छा कर पाए। अब क्या काम है, तो काम है नाइट गार्ड का। नाइट गार्ड का काम क्या होता है, यानी कि आपको रात पे ड्यूटी पे रह करके सोना नहीं है, जागना है, अच्छे से ड्यूटी करना है, कोई चोरी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। दरवान का हो गया, दरवाजा खोलना, दरवाजा लगाना, गेट पर खड़े रहना। सफाई कर्मी का हो गया, अनेक तरह के सफाई आपके ऑफिस में। कौन से ऑफिस में, तो आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय के ऑफिस में आप लोग को जॉब लगेगा, ठीक है। तो ग्रुप डी लेवल का ये जॉब है जो कि आप लोग के लिए निकला है। एक सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, इसलिए आपको छोटा नहीं समझना है इसको। मेरिट बनेगा आपका रिटर्न के आधार पर, रिटर्न में जितना अच्छा नंबर आप लाएंगे उसके आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये सब चीज आपको अच्छे से हम समझा दिए। अब बात क्या है कि आप लोग ये सोचेंगे कि क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए, मेरे लिए है या नहीं है। बहुत कम सीट निकला हुआ है, और क्या इस सीट में मेरा भी नाम होगा, मेरा भी एक सीट होगा कि नहीं होगा। देखिए बात यहाँ पे यह है कि मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे, लेकिन आपका सोच अगर थोड़ा सा अलग होगा, आप अगर चाहते हैं तीनों में से कोई एक, अगर आप चाहते हैं कि ये हम पक्का करेंगे, उसके लिए आप अगर तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, मैक्सिमम स्कोर लाते हैं, तो बिहार में आप लोग को अगर जॉब लग जाता है, छोटा ही जॉब ग्रुप डी का ही है, कोई बात नहीं, अगर लग जाता है, सैलरी इसका पता है आपको कितना है। इसका सैलरी करीब करीब आप मान के चलिएगा 25,000 रुपया, ठीक है। 25,000 रुपया आपको मंथली शुरू हो जाएगा। मंथली 25,000 रुपया आप कमाने लगेंगे बिहार में रह करके, घर में रह करके, ठीक है। तो ये भी चीज होगा। तो एक सीट ही आप लोग को चाहिए, उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। और बाकी और भी निकलेगा, बिहार विधानसभा में भी निकलेगा, और भी वैकेंसी आएगा, उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। तब जब आप लाइक कर देते हैं, देख लीजिए नीचे लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि अदर वीडियो जो आएगा ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लोगों में कि न्यू वैकेंसी आ गया और ये ग्रुप डी का वैकेंसी तुम्हारे लिए है, जल्दी से भरो और इसमें जॉब लो। बता दीजिए अपने दोस्तों को भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, कुछ भी चीज छूटा नहीं होगा। कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन आपके मन में, कमेंट नीचे आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक न्यू वीडियो आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और क्लास वगैरह जितना भी चलता है आपको पता होगा, जीके जैसा क्लास वगैरह चलता है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अनदर वीडियो में आपको लिंक वगैरह मिल जाता होगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।